आप सबका अभिनंदन। भारत एक धर्म प्राण देश है। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रातःकाल हम जब जागते हैं उससे विश्रांति तक हम प्रत्येक क्रिया में धर्म को ही जोड़ करके देखते हैं। और यह हमारा सबका सौभाग्य है कि ऐसे देश में हमको जन्म मिला जहाँ हम धर्म को आश्रित होकर के जीवन जीते हैं, धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं और उसी धर्म के आश्रय के चलते हमारे यहाँ पर मुक्ति का मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है, उसके लिए हम उपक्रम करते हैं। उसी उपक्रम में हमारे यहाँ पर 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं। उसी में से एक आश्रम व्यवस्था संन्यास की भी है। यह आश्रम व्यवस्था संन्यास की, जिसमें गुरु चरणों में प्रणत होकर के अथातो ब्रह्म जिज्ञासा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं एक ऐसे समर्थ संपन्न गुरु का शिष्य बना जिनकी पूर्ण पहचान यदि कोई थी तो उनकी पहचान ज्ञान के लिए थी, तपस्या के लिए थी, साधना के लिए थी। उनकी साधना, आराधना और तपस्या का कोई न कोई प्रभाव मुझे आकर्षित किया और उनके चरणों में प्रणत रहा। और उनका ही चरणों का कृपा का प्रसाद रहा कि मैंने जीवन में किसी भी तरह की कोई बड़ी संपत्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया। यद्यपि गुरुजी स्वयं चाहते थे कि मैं कोई आश्रम संभालूं, लेकिन मैंने कोई आश्रम स्वीकार नहीं किया। एक बार गुरुजी से बात भी हुई तो मैंने बस गुरुजी से इतना कहा कि गुरुदेव, आपके पास भी तो कोई आश्रम नहीं था, आपको तो अपने गुरु से कोई मिला नहीं। जब आपको अपने गुरु से कुछ नहीं मिला तो मुझे भी आपका शिष्य बनने दीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो करूँ धर्म के लिए करूँ और धर्म के माध्यम करने के लिए मुझे जो मिले मैं उसमें ही अपना जीवन समर्पित करूँ। न शंकराचार्य बनने की कोई इच्छा थी और न कोई बड़ी संपत्ति को एकत्रित करने की इच्छा थी। अंतर्मुखी स्वभाव होने के नाते हमेशा मैं बहिर्मुखता से बचता रहा, लेकिन समय काल की अपनी एक गति होती है। वह कहाँ किस भूमिका में हमको निर्वाहित करने के लिए खड़ा कर दे, विवश कर दे, वही नियति ने मुझे यहाँ तक ले आई। आप समझ जाइए कि ब्रह्मलीन जगतगुरु जी ने व्यक्तिगत रूप से मुझे एकांत में बुला करके, और कई लोग साक्षी हैं, उनके समक्ष मुझे बुला करके गुरु जी ने कहा था पद के लिए। लेकिन उस समय कहीं कोई इच्छा ही नहीं थी, न आज भी कोई इच्छा है। आज भी मैंने इस पद को यदि स्वीकार किया है तो सिर्फ इसलिए स्वीकार किया है कि धर्म रक्षा के लिए थोड़ा सा समय काल खंड ऐसा आ जाए जहाँ योग्य आचार मुझे दिखे और मैं समझता हूँ कि मैं इस पद से मुक्त होकर के और विशुद्ध धर्म का प्रचार करूँ। क्योंकि पद भी एक प्रकार का बंधन ही होता है, बहुत सारे बंधन होते हैं और उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो भी उनको निर्वहित करना जीवन में एक सौभाग्य तो है ही है। लेकिन निर्मुक्त होकर के मेरा स्वभाव के साथ साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि स्वभाव के साथ साथ मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं इन पदों में रह कर के मैं मतलब कार्य कर सकूं। तो मैं ऐसा योग्य आचार्य आने के बाद में तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने धर्म को अपने तरह से गति दूंगा, अपने स्वभाव की तरह गति दूंगा और समाज में धर्म के मेरा जीवन धर्म के काम आए, यही मेरा एक मूल उद्देश्य पहले भी था, आज भी है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमेशा बनाए रखें कि उसी धर्म पथ पर हम आगे चलते रहें। एक विषय और हम थोड़ा सा रखेंगे, चूंकि एक नहीं रखना चाह रहे थे, आज तक हमने उसकी कभी चर्चा भी नहीं की, लेकिन चूंकि यहाँ विषय ऐसा आ गया, वो इस तरह की बातें हो गई, इस कारण से मुझे ये विषय रखना पड़ रहा है। और वो विषय ये
कि आपके पास में शायद उपलब्ध कराए कि नहीं कराए वसीयत वसीयत है। एक तो हमारे यहाँ पे शंकराचार्य परंपरा में हमारे गुरुजी का भी मत ये था कि शंकर परंपरा में मठामनाय महानुशासनम के अनुसार वसीयत का कोई स्थान नहीं है, योग्यता का स्थान है। और पूज्य गुरुदेव ने इसी के कारण, इसी योग्यता के चलते गुरुजी सुप्रीम कोर्ट तक जीतते चले आए। गुरुजी यदि शंकराचार्य थे तो वसीयत के आधार पर नहीं थे, गुरुजी अपनी योग्यता के आधार पर। वसीयत के आधार पर होते तो गुरुजी शंकराचार्य नहीं होते। वसीयत के आधार पर शांतानंद जी महाराज, शांतानंद जी के बाद में विष्णुदेवानंद जी थे, विष्णुदेवानंद जी के बाद में वसुदेवानंद जी थे। और गुरुजी कृष्ण बोधाश्रम, गुरुजी के गुरु थे ब्रह्मानंद जी, वो शंकराचार्य। उनके बाद में कृष्ण बोधाश्रम जी, योग्यता के आधार पर करपात्री जी महाराज ने उनको बैठाया। फिर उनके बाद में गुरुजी को बैठाया गया। तो हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था है। गुरुजी के भी ने भी इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि हमारी वसीयत का कोई स्थान नहीं है। कई बार ऐसे प्रसंग आए, लेकिन गुरुजी ने इन सब चीज़ों को नकार दिया कि नहीं, वसीयत हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये भगवान आदिशंकर की पीठ है, भगवान व्यास की पीठ है। तो इसमें हम नहीं चाहते कि इसमें और वसीयत आदि का कोई स्थान हो। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, उन सब चर्चाओं को ना करके वसीयत आपके हाथ में है। वसीयत लिखने वाला कौन है, उसमें शायद टाइपकर्ता में सिग्नेचर है पूर्णम्बा जी के। वो वसीयत में केवल आखिरी के 2 पॉइंट है, शुरू के 23 पॉइंट बोल हैं। तो शायद इस कारण से उपलब्ध नहीं कराए, उन्होंने जो भी कारण हो। हमारे पास में तो ये था, हमने आपको प्रमाण दिया है, अब इसके आधार पर आप तय करिए कौन असली कौन नकली। हमने आपको वसीयत भी दे दी, हमने प्रेस नोट भी दे दिया, और शायद हमारे पास में उपलब्ध कहीं होगा ही, शायद है वो हम आपको। और मुक्तेश्वरानंद जी का जो उन्होंने ग्लानि भरा पत्र लिखा, वो भी हम आपको उपलब्ध। तो महाराज जो देखौरी में मंदिर है महाराज जी का, आम आदमी गुरुजी कैसे तय करेगा संत कौन है? तो आप लोग खुद तय करेंगे। आप क्या मानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने जिनको रोक लगा दी हो, आप उसको क्या मानते हो? महाराज जी, उनका ये कहना पड़ता है कि 14 अक्टूबर 2022 को चूंकि उनको वहां पर महाभिषेक किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2022 को रोक लगा। उनका कहना 17 को नहीं लगा, 13 को है। आपको सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध करा दी। उनका ये भी कहना पड़ता महाराज जी कि आपको गुरुजी ने निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया हुआ था। गुरुजी फिर अखाड़े के लोगों, गुरु शंकराचार्य नहीं बनाते निरंजनी। गुरुजी की इच्छा थी कि हम निरंजनी अखाड़े के आचार्य बने। आप निरंजनी की चर्चा ले आई, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उस विषय को भी अब ला ही दें, क्योंकि आप लोगों ने बात की और उन्होंने चर्चा करते गई। निरंजनी अखाड़े के आचार्य बनने की हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन इन्होंने गुरुजी को जाकर के कहा कि गुरुजी, जगत गुरुजी कहा कि हमारे पास में 2 आचार्य हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तमाम तरह की बातें गुरुजी ने कहा, क्योंकि वो जानते थे कि गुरुजी की बात हम कभी काटते नहीं हैं। तो गुरुजी को जाकर के जब उन्होंने कहा कि आप वो बन जाए, मतलब निरंजनी अखाड़े के लिए उन्होंने बोला, तो हमने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है, तो कभी हमारी इच्छा नहीं है। तो इनकी सबकी प्लानिंग ये थी कि हम अखाड़े से संन्यास लें। ये हमारे सामने बात नहीं हुई, ये गुरुजी के सामने बात हुई। तो इन्होंने कहा कि वो अखाड़े वाले आए थे, महाराज जी अखाड़े में ही उनको सन्यासी बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आचार्य तो सन्यासी होता है। तो गुरुजी नाराज हुए कि हमारा शिष्य है, उसको सन्यास हम देंगे कि अखाड़ा देगा? आपको बनाना बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ, हम सन्यास की दीक्षा तो हम ही देंगे। गुरुजी ने हमको सन्यास की दीक्षा दी, और सन्यास की दीक्षा लेने के बाद में जब सन्यास की दीक्षा हुई, तो सन्यास की दीक्षा के समय पर हमको दंड देना था। बगल में हमारी, आपने देखा हुआ वाली फोटो दंड दीक्षा वाली, सब जगह है उसमें, तो वो उसमें हमारे बगल में स्वामी अवभक्तेश्वरानंद खड़े। गुरुजी ने सबको हटाया वहाँ से, 2 3 बार हटाया, इनको भी बोला, लेकिन ये नहीं हटे। तो ये वहीं पर हमको जो प्रेस मंत्र होता वो दे दिया, और शायद इनके मन में था कि दंड इनसे दिलवाएं, लेकिन गुरुजी ने दंड उनसे न दिलवा कर दंड हमसे ही, अपने से ही गुरुजी ने दंड दिया, और हमसे बोला कि आज से तुम दंडी सन्यासी हो, आज पहली भिक्षा तुम्हें जो कराएगा ना, उस बड़ा पुण्य होगा। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि आप ऐसा है कि
आज से तुम्हारा नाम जो है स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती होगा। स्वामी अमृतसर बगल में ही थे, आप फोटो में देख लेंगे। तो कहा महाराज जी इनको तो अखाड़े में जाना है, अखाड़े में चूंकि बोले गिरनामा ठीक रहेगा, वहाँ चल जाएंगे। तो गुरु जी नाराज हुए, कैसे चिल्लाए कि हमको जो देना था हमने दे दिया, तुम कुछ लिखना लिखो। वही बात का भाई, जब हमारा क्या हुआ कि अखाड़े के साथ में विवाद क्या हुआ कि अखाड़े में कुछ खर्च जाना था, वो खर्च का पैसा, यद्यपि पैसे की लेन देन की बातें शायद मीडिया के सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बड़ी राशि जो वो हमारे उनके पास में गई, स्वामी अमृतसर ने उसको अपने पास में रख लिए, जो वहाँ खर्च का करना था उन्होंने नहीं दिया उनको। तो अंततः एक विवाद की स्थिति हुई, और जिसके कारण हमने कहा कि हम निरंजनी अखाड़े के आचार्य पद से भी हम वो करते हैं। उन्होंने कहा, बाद में हमको कहा कि नहीं आप ही हमारे आचार्य गए निरंजनी अखाड़े वाले नामे क्यों किए थे, जिसके कारण हमको निरंजनी अखाड़ा छोड़ना पड़ा। पूछ लीजिए आप उनसे, कल को जरूरत पड़ेगी तो क्या आप ब्रह्म विद्यानंद जी से शास्त्रार्थ करेंगे? कौन शास्त्रार्थ करेंगे? महाराज श्री अभी अंबानी के यहाँ प्रधानमंत्री गए थे, दोनों शंकराचार्यों को निमंत्रण था, शंकराचार्य की हैसियत से उनको बुलाया गया था, आपको तो नहीं बुलाया, सरकार तो आपको शंकराचार्य भी नहीं मान रही है। नहीं मान रही तो वो आपको बुलाया नहीं, आप गए नहीं? हमको बुलाया नहीं गया महाराज जी। सबको महाराज जी, ये था कि शंकराचार्य पर हिंदू सनातन धर्म का महत्वपूर्ण विषय, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी है। क्या ये विषय सनातन धर्म के जो संत समाज है उसके बीच में रखने से समाधान ही निकल सकता? समाधान तो मुझे लगता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो समाधान तो स्वयं निकलता। हमने मानुशासनम के अनुसार विद्वत परिषद तमाम लोग बैठकर उसको वो करते, लेकिन चूंकि व्यवधान की स्थिति तो उसी समय उत्पन्न कर दी गई, और उस व्यवधान की स्थिति को उत्पन्न हुई स्थिति को मिटाने के कारण ही हम इस पद पर बैठे हैं। हम आपको बड़ा स्पष्ट बार बार कर दे रहे हैं कि हमें कोई अहंकार को पोषण करने के लिए, और कोई हमें, आप ये बताइए इस पद के चलते हमें कोई लाभ मिला है क्या? कोई बड़ा मान सम्मान मिला है क्या? हमें अंबानी के यहाँ बुलाया गया है क्या? इस पद के चलते हमें हानि ही हुई है। आप स्पष्ट जान लीजिए इस बात को, हमने हानि उठाई है इस पद के चलते, हमको कोई लाभ नहीं मिला, ना हमको कोई मठ मिला, ना मंदिर मिला, और ना लेंगे मठ को मंदिर। आप इनको मना क्यों नहीं किया? यहाँ पे जो लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया, द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य, ये उनकी अपनी भावना है। महाराज जी, मेरा अंतिम सवाल था, सिवनी के कम से कम 2 दर्जन ब्राह्मण परिवार के लोग महाराज जी से जुड़े थे, शायद उनके परिवार के भी लोग थे। तो नरसिंहपुर वर्सेस सिवनी का रहा, सिवनी के जो भी संत लोग रहे उनके ऊपर चोरी का, चरित्रहीनता का, भड़ियाई का, दुनिया भर के ब्लेम लगा के नरसिंहपुर को जो मंडलेश्वर थे वो यहाँ ब्लेम लगाते रहे और इनको यहाँ तक खदेड़ते रहे। उस पीड़ा से आप भी गुजरे हैं क्या? मैं ऐसे इस वाली क्षेत्रवाद वाली से तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से वहाँ मैंने अनुकूलता नहीं पाई। यही कारण था कि मैं अपने आप को स्वतंत्र रहकर उनका धर्म का प्रचार किया जाए। धर्म का अपने घर परिवार छोड़ा है, क्यों विवाद में पड़े, क्यों किस तरह की बात प्रबंधन में पड़े? अपने धर्म का प्रचार करना है, सिर्फ धर्म प्रचार के लिए अपने आप। महाराज जी, एक केस कोई कवर्धा का और कोई अनामिका केस कुछ ऐसा बीच में सुनने आया था, अगर आप कुछ उस बारे में संक्षेप में जितना आपको पता हो। देखिए, वो विषय तो आप लोगों के बीच में चूँकि सब चीज़ आ चुके हैं, तो उस विषय को आप खुद पता कर लीजिएगा कि वो क्या है, वो अनामिका वाला हत्याकांड का केस। तो उस विषय में आप लोग ज़्यादा गहन चिंतन करके उस विषय को आगे लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। महाराज जी, केवल हिंदू समाज में ही संतों को लेकर विवाद की स्थिति हमेशा उत्पन्न होती रही, जैसे वर्तमान में भी स्थिति, बाकी धर्मों में ऐसा नहीं होता। इसको क्या रूप से लेते हैं आप? क्या आपसी सामंजस्य, क्या कोई कमी है? एक हमारे यहाँ पर 2-3 चीज़, कुछ कमियाँ भी कह लें और कुछ उदारता भी थी। हमारे यहाँ उदारता है कोई भी चीज़ को किसी भी तरह से प्रकट करने के लिए, और कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उस उदारता का हम गलत अर्थ लगा लेते हैं, गलत ढंग से कर लेते हैं, तो सीख सकते ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। गुरु जी के साथ हम अपने गुरु जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, इस विषय से हटकर है, क्योंकि हाल ही में सिवनी जिले में 60 गाय की हत्या हुई। क्योंकि सनातन धर्म युगों से एक नारा देते आ रहा है, आरती के बाद हमेशा से नारा होती है कि गौ हत्या बंद हो।
देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जा सकता? क्या गाय को गौ माता का दर्जा नहीं दिया जा सकता? और यदि केंद्र सरकार जब तक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रही तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार उसको राज्य पशु घोषित नहीं कर सकती? इस विषय में सरकार की नियत और नियति में आप क्या समझेंगे? पहले हम एक बात स्पष्ट कर दें, आप थोड़ा सा कहने में चूक गए हैं। आपकी मंशा नहीं है, लेकिन आप कहने में चूके हैं। जानते गाय पशु नहीं, गाय माता है और गाय को राष्ट्र माता की संज्ञा दी जानी चाहिए। ये सदैव से संतों का अभिमत रहा है। इसके लिए राम राज्य परिषद जैसी राजनीतिक पार्टी भी संतों ने बनाई और अपना संघर्ष किया, बड़ा लंबा संघर्ष रहा। बस ये बात जरूर कहेंगे कि सिवनी की धरती पर जो 60 गायों की हत्या हुई, ये बहुत पीड़ाकारक थी। उसी समय पर हमने एक किया था। और दूसरी बात हम ये जरूर कहेंगे कि सरकार को चाहिए कि वास्तव में एक राष्ट्र माता की संज्ञा दी जाए हमारी गौ माता। लेकिन इस बात पर हमें विचार जरूर करना चाहिए कि कितने कानून हमने बना दिए, वो कितने कानून बने हैं, क्या उन तमाम कानूनों के बाद में अपराध रुके? क्या कानूनों से अपराध नहीं रुकते हैं। अपराध रुकते हैं तो आत्मा के जागरण से, धर्म के जागरण से। तो हम संतों को ज्यादा से ज्यादा प्रयास सरकार को दबाव देने के बजाय धर्म के प्रचार में अपने आप को लगाना चाहिए। लोगों को आत्मा को जागरण में लगाना चाहिए। लोगों की आत्मा जागृत हो जाएगी, लोगों के मन में धर्म की भावना आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि लोग जन जन में गौ सेवा होने लगेगी। जन जन गौ की रक्षा करने के लिए आगे और आतुर हो जाएगा। और जब गौ सेवा के लिए आतुर हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि गोहत्या जैसा पाप भारत की भूमि से नहीं होगा। आज भारत की भूमि से पाप क्यों हो रहा है? क्योंकि गौशालाएं का अभाव है, गौ माता की सेवा का अभाव है। गौ रक्षा की हम बात तो करते हैं, गौ माता की जय करते हैं, लेकिन वो लेकर सदियों से गौ माता की जय हम स्वामी जी के मुँह से सुनते तो आपके मुँह से सुन रहे हैं। सिवनी जिले में लगभग एक वर्ष में साल में 100 करोड़ की भागवत होती है टोटल जिले में। मैं बाहर की बात नहीं करूँ, सिर्फ सिवनी जिले में। तो आप संत लोग मंचों से जो घोषणा क्यों नहीं करते कि जो दान का जो पैसा आ रहा है वो 40% लोग भक्त लोग का कहते उसमें दान देते करके गौ माता को। जिन नरेश भैया जो गौ माता का मंदिर चला रहे हैं वहाँ आदि गाय भूखी मर रही है। वहाँ इनसे आपके कारण एक बात हमें बड़ी स्पष्ट करने की बड़ी अच्छी आपने उपक्रम किया। हम दुनिया के संतों की बात नहीं कर सकते, लेकिन अपनी भी बात कर सकते हैं। आपने इतनी अच्छी बात कही कि कम से कम हमें अपनी बात कहने का मौका मिला और इसके बाद हम बढ़ता क्योंकि उधर भक्त भी इंतजार कर रहे हैं। हमने 2003 के बाद में भागवत कथा में आपको आश्चर्य होगा, हमको 21 लाख रुपए भागवत कथा में मिले, 11 लाख रुपए मिले। और शुरू में मिलते थे हमको कितने, 11,000 21,000 रुपए मिलते थे। 2003 के बाद में हम भगवती हमारी साक्षी हैं, 2017 तक जब तक हम लूटे पिटे नहीं थे, समझ गए, तब तक हमने भागवत का एक भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया और कभी प्रचार नहीं किया कि इस पैसे को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। उस पैसे को हम कोटा में कोचिंग करवा रहे थे बच्चों को और यूपीएससी की कोचिंग दिलवा रहे थे इनको वहाँ पे दिल्ली में रख करके। और किसी सिर्फ 2 साल तक के जो बच्चे थे उन बच्चों को ये मालूम है कि हम दे रहे हैं वो पैसा। हम उनके बच्चों के सामने गए, लेकिन 2 वर्षों के बाद एहसास हुआ कि नहीं, इन बच्चों के सामने हीनता आती है उनको बात कभी आज तक 2 बार के बाद में 2 वर्षों के बाद में कभी उन बच्चों के पास भी नहीं गए कि हम ये पैसे तुमको दे रहे हैं। चुपचाप भेजते थे वो पैसा, उनके हाथ में दिलवाते थे। कोचिंग वालों को मालूम भी ना हो छात्रवृत्ति हमारे द्वारा दी जा रही है। हॉस्टल में पैसा दिलवाया जाता था, वो पैसा हम वहाँ दिलवाते थे। 2017 के बाद में हमने थोड़ा सा निर्णय ये ले लिया था कि हम भागवत में पैसा नहीं लेंगे और जो पैसा आएगा वो हम ये कोई उपक्रम होगा उस पर ही खर्च करेंगे, क्योंकि हमने उस समय उसके बाद में वो छात्रवृत्ति वाला काम बंद कर दिया था उस समय। अब अंतिम सवाल था महाराज जी मेरा, आप स्वामी स्वरूपानंद जी के परम शिष्य हैं जैसे ही आप कह रहे हैं, परम शिष्य और ये जिला उनका तपोभूमि उनकी है, तो हमारा निवेदन था और सरकार आपकी चाहे पूरे भाजपा के साथ मंडलेश्वर आपके साथ विराजमान है, कांग्रेस को तो एक भी आदमी नहीं रख रहा है,
तो और सरकार भी इनकी भैया भैया, एक मिनट। मैं भाजपा का नहीं कार्यकर्ता है, नहीं हो गुरुभक्त होने के नाते हूँ यहाँ पर। तो सरकार भी इनकी है, नीचे से लेकर ऊपर तक दोनों इंजन इनके हैं। और अभी यहाँ कॉलेज बन ही रहा है, तो क्यों ना वो कॉलेज का नाम स्वामी स्वरूपानंद कॉलेज बना जाए, जिले के लिए बड़ा गौरव की बात इस होगी। बात को डंके की चोट में इनसे करवाएंगे। महाराज जी भैया महाराज नहीं थी, और कोर्ट ने हम जिस तरह से लड़ रहे थे, कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे थे, सवाल क्यों नहीं उठाया? तो कोर्ट में जो वो लगी हुई है, क्या नाम, रिट लगी है, तो किसने लगवाया? रोक लगी, किसने लगवाई? तीसरा सवाल आया था उसने आकर के, मैंने जिस दिन समाधि हुई थी आकर के प्रणाम करने के लिए, उन्होंने मुझे समय दिया था, मेरे से बात हुई थी, मेरे से उस दिन दिया गया समय 4 बजे का, और मैं क्या पहुंचा वहाँ पे 3 बजे। तो मेरी समाधि की तैयारी हो गई थी, मैं जाकर के समाधि में जाकर प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो शायद दलसागर ने और शायद आप लोगों ने किसी ने उसमें निकाला भी था समाचार पत्र। दूसरा सवाल और पूर्णमासी से लेकर के पंचमी तक सन्यासी शंकराचार्य अपना क्या कहते हैं चातुर्मास आरंभ करते हैं। आखिरी सवाल मेरा